तो वो मोह के कारण होगा। अगर आप शुद्ध रूप से ऑब्जर्व कर रहे हो तो चीजें आएंगी और जाएंगी। ये ऐसे जाएंगी जैसे एक दर्पण है, दर्पण के सामने से तुम निकल जाते हो, तुम्हारी छवि को दर्पण संभाल कर नहीं रखता, लेकिन एक वीडियो कैमरा तुम्हारी छवि को संभाल कर रखता है। तो मोह वाला जो मन है वो वीडियो कैमरे की तरह से, जैसे इच्छा का बटन दबा, रिकॉर्डिंग चालू, और इच्छा का बटन नहीं दबाया तो वो दर्पण की तरह से है कि उसके सामने से तुम निकल जाओ, सामने आओगे तो दिखोगे, सामने से हट जाओगे तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो तुम सिर्फ देखना शुरू करो मन को, और हमें ध्यान लगाना नहीं सीखना है, हमें ध्यान हटाना सीखना है। ध्यान लगाने की कला तो हमारे पास इतनी है कि हमारा 1000 जगह ध्यान लगा हुआ है। हमें ये पता है कि हमें नौकरी जाना है क्योंकि वहां से पेमेंट मिलती है। जहां जहां हमारे फायदे और स्वार्थ हैं वहां पर ध्यान हमारा अपने आप जा रहा है। तो लोग बाग ध्यान लगाना सीखने जाते हैं, उनसे सबसे बड़ी गलती यही होती है। लगाना नहीं सीखना, हटाना सीखना है। ये कहां कहां भटक रहा है, देखो वहां चला गया अपने आप, फिर वहां चला गया अपने आप, कभी स्त्री के पास चला गया, कभी पुरुष के पास चला गया, कभी किसी और चीज के पास चला गया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ देना है। कई लोग तो एक मूर्खता करते हैं कि मान के चलो स्त्री ध्यान भटकाती है तो उस तरफ देखना ही छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा उधर देखना चाहिए। तुम्हें इसको आजमाना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा उनके संपर्क में रहना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए भीतर। डबल एरोड चेतना, कि जब तुम वहां बैठे हो तो तुम्हारे भीतर क्या घटित हो रहा है, ये तुम्हारा काम है। जब तुम पैसों के ढेर पर बैठे हो तो भीतर क्या घटित हो रहा है, लोभ कितना उठ रहा है, ये तुम्हारा काम है। और तब देखना है कि यार इतना बाकी है, अभी और काम करना बाकी है, पैटर्न बदलने हैं। आप देखना, इतना मजा आएगा। मतलब ये जो, जिसको हम बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष, ये अंशों में चाहिए हमें। हमें क्रोध की रियलाइजेशन चाहिए कि जब क्रोध उठता है तो रियलाइज से मैं देखूं कि क्या होता है ना। जब लोभ उठता है तो रियलाइज से देखूं कि क्या होता है, वही तो मेरा सत्य है। तो मैं मन को भटकते हुए भी देखूं, उसके वो पैटर्न को देखूं कि ये इधर भटक जाता है, फिर कौन सा पैटर्न बदलकर ये दूसरी तरफ भटक जाता है, इस और इस चीज में इसको क्या फर्क है। जब आप ये देखना शुरू करोगे, इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूं आपको। भगवान बुद्ध ने एक बार, वो बैठे हुए थे तो बरसाती नदी से निकल के आए उनके 10,000 भिक्षु, और आकर वन में विहार करने लगे, रहने लगे। तो उन्होंने एक शिष्य को बोला कि जा उस नदी का पानी ले आ। तो वो गया, तो इतने साधु निकले थे, तो वो मिट्टी मची हुई थी और पत्ते वत्ते सब उसमें बिखर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी और नदी का पानी ले आऊं, क्योंकि उसने जितना वो मिट्टी को हटाने की कोशिश करी वो उतना मची और गंदा हो गया पानी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसी नदी का पानी चाहिए। तो वो फिर गया, उसने फिर कोशिश की, जितनी कोशिश की उतना पानी खराब हुआ। तो अंत में ना फिर आया उनके पास कि बनते मेरे को प्लीज मेरे साथ ये कीजिए, मैं किसी और नदी का लाके देता हूँ, आपको क्या जिद है, पानी तो पीना है। बोला नहीं, उसी नदी का चाहिए। जाके कमंडल फेंक दिया, बोला कि बेकार गुरु मिला है, मतलब परेशान करके रख दिया, और बैठ गया। तो देखता क्या, धीरे धीरे करके पत्ते बहते चले गए, मिट्टी नीचे बैठती चलेगी और पानी स्फटिक की तरह साफ हो गया। तो नाचता हुआ आया, बोला मेरे को समझ में आ गया, मैं अब तक मन के साथ यही तो कर रहा था कि इसको रोकने की कोशिश करता था, इधर ले जाने की उधर ले जाने की कोशिश करता था। बोला आज आपकी बात समझ में आई। तो बोला मुझे भी पानी नहीं पीना था, मुझे भी तुझे यही समझाना था। भगवान बुद्ध की देशना देखो, मैं जो आपसे कहता हूं उन्हीं चीजों के ऊपर आधारित है। कि एक बार एक भिक्षुक, मैंने पहले भी सुनाई थी कहानी, एक जगह गया तो उसने कहा भगवती भिक्षाम देई, तो उन्होंने भिक्षा दी, है ना। तो वो सोचता हुआ गया था कि भाई मैं जाऊंगा तो क्या पता मुझे गेट पर ही दे दे। नया नया भिक्षुक हुआ था, बोले पहले मैं जाता था ना, घर पे होता था तो घर पे तो मुझे अंदर बिठा के खिलाया जाता था। तो ये महिला आई, इसने बोला कि बनते आओ, घर किसका होता है, घर भी आपका ही है। तो इसने सोचा कि यार इसने, मतलब मैं जो सोच रहा था कैसे पकड़ लिया। तो उन्होंने सोचा चलो ऐसे ही एक्सीडेंटल हुआ होगा। फिर मन में सोच रहा था कि घर पे तो मुझे बिछाकर अच्छे से बिठाकर खिलाते थे, तो उसने अच्छे से उसको बिछा दिया, बोले बैठिए। उसने सोचा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ।
समझ में नहीं आया उसे। फिर उसने कहा कि मैं तो घर पे खीर खाता था, ये सब खाता था पकवान, तो उसने वही बना दिए। अब उसका दिमाग खराब कि तो मामला कोई ना कोई है। तो वो वहां से सीधा निकल लिया और बोला बुद्ध को जाकर कि मैं अब वहां उस द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? वहीं जाना पड़ेगा तुझे। बोला मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो महिला मेरे विचार पकड़ रही है। तो बोला फिर भी तुझे कल वहीं जाना है, उसे पकड़ने दो, विचार पकड़ रही है। समझ में आया? तो वो जब कल गया दूसरे दिन, तो इतना सतर्क होके गया जैसे उस दिमाग में खिड़की और कोई देख रहा हो, होश पूर्वक एक एक विचार उसको दिख रहा था, है ना। और उसने मना इसलिए किया था कि उसने भगवान बुद्ध को कहा कि मेरे अंदर उसके प्रति काम भाव भी उठे थे, उसने वो भी पकड़ लिए होंगे। बोला फिर भी तुझे जाना है चाहे कुछ भी हो। और वो गया, और जब होश पूर्वक रहा, क्योंकि रहना ही पड़ा क्योंकि वो विचार पकड़ रही है। अभी तो हमें तो ये होता है ना, हमने दो भागों में बांट लिया कि अंदर जो गुप्त चित्र उठ रहे हैं इनको कौन देख रहा है, यही चित्रगुप्त है, लेकिन इनको देख कौन रहा है? भाई बाहर व्यवहार में कुछ भी बोलूं किसी को, अंदर कुछ भी करूं। लेकिन वहां उसने ऐसे जिया, जब ऐसे जिया तो दूसरे दिन वो नाचता हुआ आया, बोला आज तो मजा आ गया, मैं उस चीज को पकड़ा जब दो विचारों के बीच में स्पेस होता है, जब वो निर्विचार अवस्था होती है, वो चीज मेरे पकड़ में है। जब आप विचारों को देखना शुरू करोगे तो थॉट्स अपने आप रुक जाते हैं। जब आप मन को देखना शुरू करोगे तो भावनाएं अपने आप रुक जाती हैं। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आया? तो देखने का ये जादू है, बस उन चीजों को एब्जॉर्व नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। और जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो क्वांटम फिजिक्स भी ये कहता है कि जब किसी भी कण को यंग स्लिट से जो गुजारा गया, जो जैसे आपने तो साइंस में पढ़ाई होगा, है ना, तो वहां पर उसने कैसा बर्ताव किया? यंग स्लिट से जब गुजारा गया तो पार्टिकल की तरह, एक कण की तरह बर्ताव किया। और जब वहां पर कैमरे लगा दिए गए, ऑब्जर्व करवाया गया, तो उसने वेव की तरह बर्ताव किया। वही चीज, एक ही चीज, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन उस तरह से बर्ताव कर रहा है और वहां पर उस तरह से बर्ताव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन का जादू है। जैसे आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो हमारे जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे काम करना शुरू करेंगे? वेव्स हो जाएंगे। नैनो पार्टिकल सारे वेव की तरह काम करना शुरू करेंगे। ठीक है?